जय माता दी भक्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में कुशल मंगल होंगे। तो भक्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपकी दिव्य दृष्टि जब खुल रही होती है तो आपको मिलते हैं ये संकेत, जो कि मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाली हूँ। लेकिन बताने से पहले मैं आप सभी भक्तों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप हमारे माता की चौकी यूट्यूब चैनल पर नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि जो हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आप सभी भक्तों तक पहुंच सके। और भक्तों, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो को बीच बीच में से स्किप बिल्कुल मत करना, क्योंकि अगर आप वीडियो को बीच बीच में से काट काट के देखोगे, सुनोगे, तो आपको ये वीडियो 1% भी समझ में नहीं आएगी। तो अगर आप चाहते हो कि आपको इस वीडियो की पूर्ण जानकारी प्राप्त हो तो इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। और जानकारी अगर पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना और साथ में एक प्यारा सा कमेंट कर देना। तो सबसे पहले तो सभी भक्तों को नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता रानी की कृपा आप सभी भक्तों पर सदैव बनी रहे। तो देखिए, जब भी किसी व्यक्ति की दिव्य दृष्टि खुल रही होती है, जब खुलनी मतलब शुरू होती है, ठीक है, तो उन भक्तों को ये संकेत जरूर प्राप्त होते हैं, जिनके बारे में आगे मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाली हूँ। तो जितने भी भक्त हैं, चाहे वो माता काली के हैं, चाहे भगवान शिव के हैं, ठीक है, तो अगर उनकी दिव्य दृष्टि खुल रही है तो आप उनको ये संकेत जरूर मिलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला जो संकेत उन भक्तों को प्राप्त होता है जिनकी दिव्य दृष्टि खुल रही होती है, तो वो होता है उनके ध्यान के माध्यम से। कि ध्यान के माध्यम से अगर आपके माथे पर, जहाँ पर जो ये तिलक की जगह होती है, जहाँ पर लेडीज़ बिंदी लगाती है, अगर वहाँ पर आपको खिंचाव, बहुत ज़्यादा खिंचाव महसूस होता है, हमेशा 24 घंटे आपको खिंचाव महसूस होता है, ठीक है, या फिर दर्द महसूस होता है, तो इसका सीधा सा मतलब होता है कि आपकी जो दिव्य दृष्टि है वो खुलनी शुरू हो गई है, जिसकी वजह से आपके साथ ये चीज़ हो रही है। और जिनकी दिव्य दृष्टि अभी नहीं खुल रही होगी तो उन्हें ये संकेत नहीं दिखेगा, ठीक है। लेकिन जिन भक्तों की दिव्य दृष्टि खुल रही होगी उन व्यक्तियों को ये संकेत जरूर दिखाई देता है कि उनके माथे पर हमेशा खिंचाव महसूस होगा। उन्हें उठते, बैठते, खाते, पूजा करते समय, जाप करते समय, कहीं चलते समय उन्हें हमेशा माथे पर खिंचाव महसूस होगा और दर्द महसूस होगा, ठीक है, जो कि ये दर्शाता है कि आपकी जो दिव्य दृष्टि है वो खुलनी शुरू हो गई है, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरे संकेत के बारे में, कि जिन व्यक्तियों की दिव्य दृष्टि खुल रही होती है, खुलनी शुरू होती है, तो उस व्यक्ति के जो माथे पर जो आज्ञा चक्र की जो जगह होती है, जहाँ पर तीसरा नेत्र होता है, तो वहाँ पर माथे पर उस व्यक्ति को चींटियाँ सी चलती हुई महसूस होती है। ऐसे लगता है कि जैसे बहुत सारी चींटियाँ मतलब उस एक जगह पर ही इकट्ठी मतलब घूम रही हैं, गोल गोल घूम रही हैं। तो इस तरीके का उस व्यक्ति को महसूस होता है ये संकेत। और ये संकेत सीधा ये इस बात को दर्शाता है कि आपकी जो दिव्य दृष्टि है वो खुलनी शुरू हो गई है, तभी आपको ये संकेत दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं तीसरे संकेत के बारे में। देखो, जिस व्यक्ति की दिव्य दृष्टि खुल रही होती है, खुलने वाली होती है, तो उस व्यक्ति को नींद बहुत कम आने लगती है। और नींद बहुत कम आने, जैसे पहले आपको बहुत अच्छी नींद आती थी, ठीक है, आप टाइम से सो जाते थे, टाइम से उठते थे, लेकिन जब आपकी दिव्य दृष्टि खुलनी शुरू हो जाती है तो आपको नींद बहुत कम आने लगती है और आप ज़्यादातर ब्रह्म मुहूर्त में आप उठने लगते हो। ब्रह्म मुहूर्त में आपकी अपने आप आँख खुलने लगती है, ठीक है। ब्रह्म मुहूर्त में यानी 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे के इन समय के बीच में, ठीक है। तो अगर आपके साथ भी ये संकेत आपको दिखाई देता है, आपके साथ भी ये चीज़ें होती है, तो आपकी दिव्य दृष्टि जो है वो खुलने लगी है, जिसकी वजह से आपके साथ ये चीज़ हो रही है।
अब बात करते हैं चौथे संकेत के बारे में कि जब आपकी दिव्य दृष्टि खुलने लगती है तो आपका जो आज्ञा चक्र है, ध्यान या फिर जाप के समय आपके आज्ञा चक्र के पास आपको बहुत तेज प्रकाश आपको दिखने लगेगा। आपको एक तेज प्रकाश आपको दिखेगा और उस तेज प्रकाश में आपको सभी देवी देवताओं की आकृति आपको बनती दिखाई देगी। मतलब स्पष्ट रूप से आपको नहीं दिखेंगे, लेकिन आपको हल्की हल्की आकृति, धुंधली धुंधली आकृति आपको बनती हुई दिखाई देगी, जो कि इस बात को दर्शाता है कि आपकी जो दिव्य दृष्टि है वो खुलनी शुरू हो गई है। ठीक है, अब बात करते हैं अगले संकेत के बारे में कि जब आपकी दिव्य दृष्टि खुलने लगती है तो आपको ध्यान के या फिर जाप के माध्यम से आपको आपका जो आज्ञा चक्र की जगह होती है, जहाँ पर लेडी से बिंदी लगाती है, वहाँ पर आपको एक जोत जलती हुई आपको दिखाई देगी। और जैसे वो जोत आपको इस तरीके के, जैसे हम दीपक में जोत जलाते हैं, लेकिन वो बहुत छोटी होती है, लेकिन आपको जो जाप के समय या फिर ध्यान के समय जो जोत आपको आपके आज्ञा चक्र पर दिखाई देगी वो बहुत बड़ी आपको दिखाई देगी। ठीक है, वो सफ़ेद कलर की आपको अब दिखाई देगी, हल्का सफ़ेद कलर और हल्का पीला कलर। तो ये चीज़ आपके साथ ज़रूर होगी जब आपकी दिव्य दृष्टि खुलने वाली होगी। ठीक है, या फिर धीरे धीरे खुल रही होगी, तो ये दृश्य आपको ज़रूर दिखेगा। अब बात करते हैं अगले संकेत के बारे में कि जब आपकी दिव्य दृष्टि खुलने वाली होती है या फिर धीरे धीरे खुल रही होती है तो आपको ध्यान के माध्यम से आपको ज़्यादा से ज़्यादा सभी देवी देवताओं के दर्शन होने लगते हैं, या फिर जो आपकी कुल देवी कुल देवता है, आप जिन देवी देवताओं को मानते हो वो सभी आपको दिखने लगते हैं, सभी के दर्शन आपको होने लगते हैं, आपके पितरों के आपको दर्शन होने लगते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ उन्हीं व्यक्तियों को दिखाई देती है जिन व्यक्तियों की दिव्य दृष्टि खुलने वाली होती है या फिर धीरे धीरे खुलने शुरू हो गई होती है। अब बात करते हैं अगले संकेत के बारे में, जो कि सबसे लास्ट और सबसे महत्वपूर्ण संकेत है। ये संकेत 100% ये संकेत जरूर प्राप्त होता है उन व्यक्तियों को जिनकी दिव्य दृष्टि खुल रही होती है। तो उस व्यक्ति को जिसकी दिव्य दृष्टि खुल रही होती है, फिर खुलने वाली होती है, तो उस व्यक्ति को होने वाली घटनाओं का पहले से ही आभास होने लगता है। वो फिर आपको सपने के माध्यम से भी वो आभास हो सकता है, आपको ध्यान के माध्यम से भी आपको कुछ चीज़ें ऐसी दिख सकती है उस घटना से रिलेटेड, जिससे कि आप जान पाते हो कि कल ये चीज़ होने वाली है। ठीक है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण संकेत होता है उन भक्तों के लिए जिनकी दिव्य दृष्टि खुल रही होती है। तो ये जितने भी संकेत मैंने आपको बताए हैं, 6 से 7 संकेत मैंने आपको बताए हैं इस वीडियो के माध्यम से। अगर इन संकेतों में से किसी भी व्यक्ति को 2 या 3 संकेत भी अगर आपको दिखाई देते हैं, ये सारे संकेत आपको दिखाई देते हैं, ठीक है, जितने भी संकेत आपको दिखाई देते हैं, तो आप मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना और कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखना। तो ये थी भक्तों एक छोटी सी जानकारी जो मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से बताई है। तो मैं आशा करती हूँ सभी भक्तों से कि जानकारी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। मैं मिलती हूँ आपसे ऐसी ही एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय माता दी, जय माँ काली, हर हर महादेव। माँ काली की कृपा आप सभी भक्तों पर सदैव बनी रहे।